नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर संपन्न हो चुका है और टोटल 150 प्रश्नों के आंसर आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, किस प्रश्न में कौन सा आंसर यहाँ पर आने वाला है, तो एकदम सटीक आंसर के यहाँ पर हम लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, सीरियल वाइज आप मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा है, जिसका आंसर रहेगा 2/3। 2/3 इसका आंसर आ रहा है। आप देख लेना, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर किस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था इस प्रकार से कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के इस प्रकार से समरूप है कि एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सबका पेपर कोड अलग अलग है और वहाँ पर जो है आंसर भी इंटरचेंज है। ऐसा नहीं है कि चौथे नंबर का आंसर आ रहा है तो आपके भी वहाँ पर चौथे नंबर पे दिखेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको केवल आंसर मैच करने हैं। इसके आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर है, तो आपके पेपर में भी 15 सेंटीमीटर वाले पे ही आपको मिलान करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी हुई है। तो इस प्रश्न वाले प्रश्न का जो आंसर है वो त्रिज्या आ जाएगी। गोले की त्रिज्या पूछी गई थी 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रकार से समाकलन पूछा गया था और ये किसके बराबर था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें नंबर का, एक समूह के 2 अवयव ए तथा बी इस प्रकार से हैं कि, तो यहाँ पर जो है ये कोटि पूछी गई थी, ए बी की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए बी। इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना उत्तर आएगा इसके अंदर? 2 उत्तर आएगा। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64√3। 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 8 + 88 + 888 इनका योगफल पूछा गया था n पदों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8/81 10 की पावर n + 1 और माइनस का 9n और माइनस का 10, दोनों जगह माइनस है यहाँ पर बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x³ + ax + b के 2 गुणनखंड x - 1 और x + 3 हो तो अगला गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा x - 2। जो नेक्स्ट गुणनखंड होगा वो x - 2 होगा। नेक्स्ट है, यदि v एक बंद पृष्ठ S द्वारा घिरा हुआ आयतन हो तो ये जो है डाइवर्जेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसके अंदर आंसर हो जाएगा 4 × v, 4v इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सारणिक का मान ए दिया गया है तो AB + BC + CA का मान क्या होगा? तो AB + BC + CA का जो योग आएगा वो टोटल 3 आएगा। 3 आएगा इसका टोटल योग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कौन से अंतराल में जो फलन दिया गया है वो निरंतर वर्धमान है? आंसर हो जाएगा ये विवृत अंतराल में -2 और -1। -2 से -1 विवृत अंतराल में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सदिश ए वेक्टर इस प्रकार है कि जो डेल क्रॉस ए है वो 0 वेक्टर है तो ए वेक्टर क्या होगा? ये कर्ल जो है यदि 0 होता है तो वो आघूर्णीय सदिश होता है और डाइवर्जेंस जो 0 होता है तो वो परिनालिकीय सदिश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आघूर्णीय सदिश। नेक्स्ट है, एक कण को u वेग से प्रक्षेपित किया गया जिससे उसका क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का दुगुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4u²/5g। 4u²/5g। आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट है, आप दीर्घवृत्त से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो उत्केंद्रता पूछी गई थी, दीर्घवृत्त दिया गया था 25x² + 16y² माइनस का 150x माइनस का 175। इसको आपको व्यापक रूप से तुलना करके आपको निकालना था। तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी? 3/5। नेक्स्ट है, एक रेखा बिंदु 2 से गुजरती है तो इसमें अंतःखंड पूछा गया था, y अक्ष पर कितना अंतःखंड बनेगा? तो वो आएगा 8/3। कितना आएगा? 8/3। नेक्स्ट है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में एक रेखा द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए निम्न में से कौन से कोण संभव नहीं है? यहाँ पर कौन कौन से कोण संभव नहीं है ये पूछा गया है। तो आप वो जो cos² α + cos² β + cos² गामा का मान जो 1 होता है उसके अंदर आप रखकर चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये नहीं हो सकता है, बाकी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने पूछा गया है, कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप का ये राइट आंसर हो जाएगा, मिलान कर लेना। नेक्स्ट है, यदि x² + y² का मान m + 1/m, x⁴ + y⁴ का मान m² + 1/m² है तो इसका अवकलन पूछा गया था, dy/dx का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -1/x³ y। -1/x³ y राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि फलन f(x)
ये log में दिया गया है तो एक क्या आच्छादक फलन है तो f इनवर्स जो प्रतिलोम फलन होगा वो क्या होगा, तो ये होता है दोस्तों e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। नेक्स्ट है एक h ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 2h/3। कितनी हो जाएगी, 2h/3। नेक्स्ट है यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, इसका मान 1 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा दोस्तों यहाँ पर 1/5। कितना होगा, 1/5। नेक्स्ट देखिए अंतराल 0 से लेकर 5 पाई में जो संवृत अंतराल आपको दिया गया है 0 से 5 पाई में समीकरण दी हुई है, ये हलों की संख्या बतानी थी, तो हल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। कितने हल हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट था ये फलन दिया गया था जिस महत्तम पूर्णांक फलन वाला, और इसका प्रांत यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस का z। क्या हो जाएगा, r माइनस का z। नेक्स्ट है वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु 4, 8 पर अधोलंब की लंबाई पूछी थी, तो अधोलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24। कितनी आ जाएगी, 24। नेक्स्ट प्रश्न है ये आयु से संबंधित प्रश्न है, पी और क्यू आपको दिए गए हैं और कथन आपको दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा कथन, और राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3। जो पहला और तीसरा कथन है ये सही है, बाकी का गलत है। पहला और तीसरा गलत जो कथन है वो क्या है, सही है, बाकी का गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समुच्चय दिया गया था कि समुच्चय 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये क्या है, तो ये है दोस्तों न तो संवृत है ये, ना ही विवृत है, लेकिन परिबद्ध है ये। लेकिन क्या है, ये परिबद्ध है। नेक्स्ट देखिए ये दोस्तों आपको समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x + 3। तो मूलों की प्रकृति आपको यहाँ पर निकालनी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac से, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र से चेक कर सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति आ जाएगी अपरिमेय तथा समान, मूल अपरिमेय होंगे और दोनों के दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट है ये पूछा गया था दशमलव प्रसार, जो अपनी 9वीं 10th की अंदर जो बुक चलती है उससे संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हर के अंदर जब 2 × 5 का रूप बन जाता है तो वो शांत प्रसार होता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट है ये सामान्य संकेतनों में ये अनुकोण रूपांतरण आपको दिया गया है बीएससी की बुक के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस संबंधित प्रश्न है। और घूर्णन कोण आपसे पूछा गया था, तो इसका घूर्णन कोण कितना हो जाएगा, π/2। कितना हो जाएगा घूर्णन कोण इसका, π/2। नेक्स्ट देखिए मान लीजिए कि 2 इकाई सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना है, अल्फा है, और ये आपको दिए गए हैं 5 ए वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा √3। नेक्स्ट है ये प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें अंतराल 2-5 में फलन जो है अवकलनीय दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/10। नेक्स्ट है ये फलन आपको दिया गया है, फलन f(x) बराबर ये आपको दिया गया है, और k का मान आपसे पूछा गया, तो k का मान हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ये श्रेणी आपको दी गई है, अब ये पूछ रहा है कि अपसारी कब होगी, तो हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी है उससे आप इसको तुलना कर सकते हो। यहाँ पर जब p का मान < 1 होगा, p का मान जब < 1 होगा तब ये श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है, कितना आ जाएगा, राइट आंसर 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। नेक्स्ट है एक 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, और इस खुदाई से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 40 जो 14 मीटर आकार का एक चबूतरा बनाया गया है घनाभाकार, जिसकी ऊंचाई आपको निकालनी थी, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर। कितना आ जाएगी, 2.5 मीटर। नेक्स्ट है 36वें नंबर का प्रश्न है x के दिए गए मानों के संगत f(x) निम्न सारणी दी गई है, तो इसमें जो है ट्रेपीजोइडल नियम का आपको उपयोग करना है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट यहाँ पर बताई गई है, तो इसका जो मान आ जाएगा 0.775 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, ये भी जो है बीएससी से वाली बुक से संबंधित है, या फिर आप इसको 12th लेवल की जो बुक है कॉम्प्लेक्स सी, उससे भी आप इसको मान सकते हो। तो बिंदु पथ पूछा गया था, व्रत आ जाएगा। ये डायरेक्ट दोस्तों पूछे गए सवाल है और इजी पेपर आया दोस्तों अब की बार। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किसी बिंदु पर लगे 2 बलों P और Q के परिणामी का परिमाण जो है R आपको दिया गया है, R का मान यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि P और Q जो है यहाँ पर बराबर दिए गए हैं, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखने वाला था, 2P cos α/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अवकल समीकरण आपको ये दी गई है और इसका व्यापक हल पूछा गया था, तो अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा यहाँ पर 2xy³ माइनस का वाई स्क्वायर बराबर c, 2xy³ माइनस का वाई स्क्वायर बराबर c। ये क्रमचय से संबंधित पूछा है, तो पक्षांतरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। कितने पक्षांतरण बनेंगे इसके, 5। ये आपको दिया गया है एक
बॉक्स, 2 बॉक्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पर लाल गेंद निकाली जाती है जिसकी सेकंड बॉक्स से होने की प्रायिकता पूछी गई है। बेज प्रमेय से संबंधित ये प्रश्न है। तो 25/52 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये वृत्त आपको दिया गया है, ये रेखा दी गई है, अंतखंड आपको दिया गया है, व्यास AB हो तो इसका समीकरण क्या होगा, समीकरण हो जाएगा x² + y² माइनस का x माइनस का y बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ये कोट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस tan स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 ये किसके बराबर है। ये है दोस्तों 11/24 के बराबर। किसके बराबर है ये, 11/24 के बराबर। नेक्स्ट देखिए, सरल रेखाएं, ये 2 सरल रेखाएं दी गई है, एक ही वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी थी। वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों 1/4। कितनी आ जाएगी, 1/4। नेक्स्ट है, एक नियमित षट्भुज ABCDEF में ये आपको दिया गया था। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है दोस्तों 3AD के बराबर। 3AD वेक्टर के बराबर आएगा ये। नेक्स्ट है, सदिश A वेक्टर और सदिश B वेक्टर के बीच कोण के किस मान के लिए ये अधिकतम होगा। तो 45 डिग्री के मान के लिए क्या होगा, ये अधिकतम होगा। 45 डिग्री के मान के लिए क्या होगा, ये अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, ये आपको दिया गया है योगफल 1 + 4x + 7x² + 10x³ और यहाँ पर जो है योग दिया गया है 35/16। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा दोस्तों 1/5। कितना होगा, 1/5। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग आपको दिया गया है और इसके विकर्ण की लंबाई आपको दी हुई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो दोस्तों शॉर्ट रूप में होता है, उसका डायरेक्ट आप लगाकर इसको बड़ी आसानी से 15 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते थे। 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये 49वें नंबर का 2x + 3y माइनस का 6z बराबर 28। गोले के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी। तो ये आएगी 3 इकाई। कितनी आएगी, 3 इकाई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये समेशन में 990 x² का मान दिया गया है और x1 से लेकर x11 का जो माध्य है m दिया गया है। मानक विचलन सिग्मा है। तो m² + σ² का मान कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, यहाँ पर 90 होगा। सांकव आपको दिया गया है, इसका केंद्र से पूछा गया है। तो सांकव का केंद्र क्या होगा, वो होगा दोस्तों 30। कितना होगा, 30। आपको ये दिया गया है, मान लीजिए OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2i + j माइनस का k। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर समीकरण आपको दिया गया था और अंतर समीकरण UN + 3 माइनस का 2UN + 2 माइनस का 5UN + 1 + 6UN बराबर 0 का हल आपसे पूछा गया, तो हल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों ये, यदि R वेक्टर बराबर xi + yj + zk हो तो डाइवर्जेंस कितना होगा। डाइवर्जेंस R वेक्टर बराबर कितना होगा, 3। कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 3। इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। डाइवर्जेंस R बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि 1 ओमेगा और ओमेगा² इकाई के घनमूल हो तो इसका मान कितना आ जाएगा, -4। कितना आ जाएगा, -4। हृदयाब्र कार्डियोइड R बराबर 1 + cos θ के प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष परिक्रमण से जनित ठोस का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 8π/3। कितना होगा, 8π/3। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के इस प्रकार से समरूप है तो ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया था। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर सदिश से संबंधित प्रश्न है और शून्य सदिश पूछा गया। तो 2a + 4b का मान कितना आ जाएगा, 60। 2a + 4b का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 60। माना a और b समान कोटि के 2 वर्ग समूह है तो यहाँ पर कौन सा विषम सममित आव्यूह होगा, AB - का BA। AB - का BA क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये समाकलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। समाकलन का मान कितना आएगा, पाई। कितना आएगा, पाई। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको जो है अपने पेपरों से मैच करवाइए, कितने प्रश्न आपके जो है राइट हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुपों के साथ, ग्रुपों के अंदर, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लंबवृत्तीय शंकु के तीनों जनक यदि परस्पर लंबवत हो तो अर्धशीर्ष कोण कितना होता है। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात थी। तो tan इनवर्स √2। और दोस्तों यदि इस जनक की जगह स्पर्श तल होता, जनक की जगह यदि स्पर्श तल होता तो उसका हो जाएगा cot इनवर्स √2। नेक्स्ट है दोस्तों, फलन f(x) बराबर √2 - x माइनस का 1/√9 माइनस का x² का प्रांत पूछा गया। तो प्रांत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं।
जबकि ए तथा आई सदैव सम्मिलित किए जाएं। कंडीशन दी हुई है आई और ए जो है सम्मिलित हमेशा करने चाहिए, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। 144 यहाँ पर शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि अल्फा और बीटा ये समीकरण के मूल हो तो उस समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा की पावर 7 तथा बीटा की पावर 4 हो। तो ये समीकरण आ जाएगी सेम की सेम। नेक्स्ट है, यदि रेखा समतल में स्थित हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट है दोस्तों, समूह दिया गया है, ग्रुप से संबंधित प्रश्न है जेड स्टार वाला, और यहाँ पर प्रतिलोम पूछा गया है कि प्रतिलोम क्या होगा। तो प्रतिलोम हो जाएगा -2 -a। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए डी बी ई तथा सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, ये आपको चित्र दिया गया है जहाँ पर x प्लस वाई का योग पूछा गया है। x कोण और y कोण का जो योग है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 230 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा 230 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसमाकलन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इस समाकलन का क्रम बदलकर आपको जो है ये बताना था कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट 0 से लेकर अनंत 0 से लेकर y dy/dx। 0 से लेकर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बंटन आपको दिया गया था, माध्य 6 दिया गया था, पी का मान पूछा गया है। तो पी का मान कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा पी का मान 7। नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिमित समुच्चयों ए और बी में क्रम से m और n अवयव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और 2। कितना हो जाएगा 4 और 2। नेक्स्ट है, यदि एक आदमी 10 वर्ष अधिक जीवित होने की प्रायिकता 1/4 है और उसकी पत्नी के 10 वर्ष अधिक जीवित होने की प्रायिकता है, तो 10 वर्ष बाद उनमें से किसी के जीवित न रहने की प्रायिकता क्या होगी। 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस पाई/3 प्लस 3 का महत्तम मान क्या होगा। महत्तम मान दोस्तों कितना होगा 10। कितना होगा 10। ए बी एक रेखाखंड है तथा एल इसका लंब समद्विभाजक है। तो कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ए बराबर पी बी। पी ए बराबर पी बी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कागज़ एक आयत ए बी सी डी के आकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 203 वर्ग सेंटीमीटर। 203 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मिश्र संख्या 1 माइनस का आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा का कोणांक क्या है। देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे परिमेयकरण करके तो इसका मान आएगा माइनस का आयोटा, और माइनस का आयोटा जो है शुद्ध काल्पनिक संख्या है, जो कि वाई माइनस का जो वाई डैश अक्ष होता है, वाई डैश अक्ष वहाँ पर बनेगी। तो माइनस का पाई/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यदि आयोटा आता तो उसका प्लस पाई/2 होता। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 पासों को फेंका जाता है, फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 और ना ही 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 13/18। नेक्स्ट है, x का मान जिसके लिए सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के बीच अधिक कोण कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा x का मान यदि 0 और 1/2 के बीच में लिया जाए तो अधिक कोण प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको त्रिभुज दिया गया था, समांतर वाली कंडीशन लग रही है, ए ई का मान पूछा गया था। ए ई का मान आएगा 2.1 सेंटीमीटर। ए ई का मान कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके सामने अवकल समीकरण आपको दी गई थी और विचित्र हल यहाँ पर पूछा गया। तो विचित्र हल कितना हो जाएगा, यहाँ पर विचित्र हल हो जाएगा y बराबर 2x + 1/3 का होल पावर 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल बिंदु तथा वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण। तो गोले का समीकरण हो जाएगा ये, यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी, प्रतिच्छेद कर रहे हैं गोला और समतल, तो s + λp बराबर 0 में जैसे मान रखेंगे आप, तो उसको मूल बिंदु से गुजार दो, लैम्बडा का मान आ जाएगा, फिर हल करके आप इसको सोल्व कर लेना, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि एक परिवहन समस्या में AI मांग इकाइयां हैं तथा BJ उपलब्ध इकाइयां हैं तो संतुलित परिवहन समस्या हो जाएगी ये। मांग और उपलब्धि जो है बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है थोड़ी सी चालाकी की है, उपलब्धि को एक साइड लिया है तो माइनस बराबर 0 कर दिया। तो आप इसको दूसरी साइड ले जाकर बराबर कर सकते हो, समेशन AI बराबर समेशन BJ। ये यहाँ पर देखिए पूछा गया था, तो इसका मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा पाई। के का मान कितना आ जाएगा पाई। नेक्स्ट है, रेखा पर बिंदु 1 2 3 से डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी 7। लंब की लंबाई कितनी आएगी 7, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेखा पर बिंदु दिए गए हैं 6 7 और
6, 7 और 7 ये बिंदु है रेखा के ऊपर और बिंदु एक दिया गया है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, लंब की लंबाई आ जाएगी। रैखिक प्रोग्रामन समस्या LP से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न है, y बराबर x² माइनस का 4 अपॉन x माइनस का 1 की त्रियक अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी। y बराबर x+1, y बराबर x+1। नेक्स्ट आंसर है, प्रश्न है समाकल आपको दिया गया है 0 से लेकर 1 √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx का मान कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का x। आंसर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का x। नेक्स्ट है दोस्तों 89 नंबर का, हो सकता है आपकी में क्रम चेंज हो तो प्रश्न मिला लेना। इंटीग्रेशन e⁻x -1 अपॉन x+1 का होल क्यूब dx किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों e⁻x बटे x+1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये कथन दिए गए थे, इन 3 कथनों पर आपको विचार करना था। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि फलन f(x) ये आपको दिया गया था, a और b के मान कितने हो जाएंगे, 3 और 5। a और b के मान कितने हो जाएंगे, 3 और 5। कितने हो जाएंगे, 3 और 5। नेक्स्ट है, ये वक्र दिया गया था और परिबद्ध छोटे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स वर्ग इकाई, 3π/2 माइनस 1 वर्ग इकाई। वक्र दिया गया था, मूल बिंदु की प्रकृति पूछी गई थी, तो आंसर हो जाएगा उभयाग्र तथा नोड दोनों, उभयाग्र तथा नोड दोनों। नेक्स्ट है, यदि फलन u(x, y) बराबर e⁻x cos y हो, प्रसंवादी हो, तो संयुग्मी प्रसंवादी क्या होगा, आंसर हो जाएगा e⁻x sin y प्लस c। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक समतल निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है, तो त्रिभुज ABC का केंद्र कितना दिया गया है, तो समतल का समीकरण क्या होगा, समतल का समीकरण हो जाएगा 6x + 4y + 3z बराबर 36। नेक्स्ट है, एक समतल में विद्यमान सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में परिभाषित परस्पर लंबवत होने का संबंध क्या है, तो ये सम्मित हो जाएगा, सम्मित। लंबवत होने का संबंध होगा वो सम्मित होगा, केवल क्या होगा यहाँ पर, सम्मित होगा। अवकल समीकरण आपको दी गई थी, इसका हल बताना था, तो हल हो जाएगा y बराबर c1 + c2 log x 1/x। नेक्स्ट है, ये सारणिक दिया गया था, इसका मान कितना हो जाएगा, 4। सारणिक दी गई थी, इसका मान कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एकदम सटीक आंसर किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यदि 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 7 चित्त आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 176/1024। 176/2 लिख सकते हो या 176/1024। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि समीकरण px² माइनस का 10xy + 12y² ये आपको दिया गया है, एक रेखा युग्म को यदि प्रदर्शित करता है तो p का मान क्या हो जाएगा, 2। p का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2। परवलय y² + 4x + 4y - 3 बराबर 0 की नियता क्या होगी। नियता का समीकरण हो जाएगा 4x बराबर 11। कितना हो जाएगा, 4x बराबर 11। ये दिया गया है, यदि a कैप b कैप c कैप इकाई समतलीय सदिश हो तो अदिश त्रिक गुणनफल का मान कितना होगा, 0। अदिश त्रिक गुणनफल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, ये आपसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये NA का, और del 4y0 का मान पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। ये आपको दिया गया है दो घटनाओं a और b के लिए, PA बराबर PA/b का मान कितना दिया गया है, 1/4, और PB/a बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, एक रेखा इन बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो किस बिंदु पर YZ समतल से मिलती है, किस बिंदु पर YZ समतल से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा ये 0 7/2 माइनस का 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये चित्र दिया गया है और यहाँ पर जो है AE का मान पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, AE का मान क्या होगा, तो AE का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। AE का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि y बराबर 1 + cos थीटा, x बराबर थीटा + sin थीटा है, तो थीटा बराबर π/2 पर d2y/dx² का मान कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और सम्मिश्र संख्या से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो है इसका अवकलन पूछा है, BSc की जो बुक चलती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फनल का जो फनल आपको दिया गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 - का आयोटा। 4 - का आयोटा, x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, उत्तर आ जाएगा। और अगला सवाल सदिश से है,
यहाँ पर ए और सी के मध्य कोण पूछा गया है, तो 120 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2π/3। 2π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 9 की पावर x प्लस 2 बराबर 720 प्लस 9 की पावर x और x बटे 2 की पावर 2/x का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ लिया, देखिए 1.27 के ऊपर बार दिया गया है, इसको p/q के रूप में आपको लिखना है। p और q पूर्णांक है, मैसेप है p और q का जो मैसेप आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो p + q - 25 का मान कितना हो जाएगा 0। p + q - 25 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सामान्य संकेतन में यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस से संबंधित क्वेश्चन है। तो del² x³ का जो मान है h बराबर यदि 1 लें तो कितना आ जाएगा 6x। कितना आ जाएगा 6x। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये मान पूछा गया है, बीटा गामा फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। तो √π/3 √π/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये चित्र दिया गया है और x का मान पूछा गया था, तो x का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कितना हो जाएगा 140 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई कण एक सीधी रेखा में इस प्रकार से गति करता है तो t का मान आपको बताना है। समय t का मान किस किस के बीच में होगा, जहाँ पर वेग तो ऋणात्मक हो और त्वरण धनात्मक हो। वेग नेगेटिव आना चाहिए और त्वरण निकाले तो पॉजिटिव आए। तो 2 और 5 के बीच में यदि हम समय को लें तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में y बराबर √x, x बराबर 2y + 3 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा 9 वर्ग इकाई। कितना आएगा 9 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है, ये समीकरण आपको दी गई थी और यहाँ पर आपको अशून्य हल विद्यमान हो तो अल्फा का मान कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो -3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा आंसर। लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष z अक्ष हो, जब z अक्ष आता है तो z का मान नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें z आ रहा है, तो मतलब वो कट जाएंगे, बाकी का बचा हुआ आंसर हो जाएगा। बेलन के अंदर बस यही है, जिस अक्ष की बात की जाएगी वो नहीं आएगा, बाकी आएंगे। 4 अलग अलग मशीनों पर 4 कार्य किए जाने हैं, तो ये LPP का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम लागत पूछी गई थी तो 49 रुपये। कितना आएगा 49 रुपये। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री किसके बराबर है, तो √5 - 1/8। √5 - 1/8, √5 माइनस का 1/8 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अवकल समीकरण x dy/dx प्लस y log e y बराबर xy e⁻x का व्यापक हल है। क्या आएगा व्यापक हल हो जाएगा जी x log y बराबर e⁻x x - 1 + c। नेक्स्ट प्रश्न है 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 2/8, 2 की पावर 3/16, इस तरीके से ये गुणा के अंदर चल रहा है। इसका मान आपको बताना है, तो मान हो जाएगा दोस्तों 2। कितना मान आएगा, ये 2 मान आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर यदि z प्लस एक समूह है और माना फलन ये आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 की समाकारिता। ये क्या हो जाएगा समाकारिता तो होगी, साथ में 1 की भी होगा ये, तो 1 की समाकारिता ये यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त के एक चाप की लंबाई आपको दी गई है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ये पूछा गया था समेशन r बराबर 0 से लेकर n तक 3 की पावर r NCR किसके बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा 4 की घात n। कितना हो जाएगा 4 की घात n। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूछा गया था NPR बराबर 720, NCR आपको दिया गया था, तो R किसके बराबर है 6 के बराबर। R किसके बराबर है यहाँ पर 6 के बराबर। नेक्स्ट है, ये यहाँ से कथन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के कम से कम 2 सीमा बिंदु होते हैं, ये यहाँ पर क्या है गलत है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो श्रेणी दी गई है ये अभिसारी है अपसारी है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट अपसारी। ये जो श्रेणी दी गई है 1 + 1/n की पावर n, ये श्रेणी अपसारी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है अपसारी। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री परिवर्तित हो जाता है तो छाया जो है मीनार की वो x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान हो जाएगा 100 √3 - 1, 100 √3 - 1। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों गणित के 130 प्रश्न हमने यहाँ पर करवा दिए हैं, बाकी 20 जो क्वेश्चन है टीचिंग मेथड से संबंधित आए थे वो भी बहुत जल्द जो आंसर की है आपको देने की प्रयास करेंगे। वैसे आप जो शिक्षा मनोविज्ञान के कोई जो टीचर हैं उनकी आंसर की आप देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।